आज सुनिए अपने देश के मशहूर पत्रकार और लेखक खुशवंत सिंह जी की लिखी हुई कहानी विश्व का प्रतीक। तो शुरू करते हैं कहानी। यह काले नाग के लिए है। तश्तरी में दूध उड़ेलते हुए गंगाराम बोला। मैं हर रात इसे दीवार वाले उस बिल के पास छोड़ जाता हूँ और सुबह उठते ही ये सफाचट मिलता है। हो सकता है बिल्ली पी जाती हो, हम बच्चों ने सुझाया। बिल्ली? गंगाराम ने विरक्ति से मुंह सिकोड़ा। कोई बिल्ली उस बिल के करीब फटकती तक नहीं। वहां काला नाग रहता है। जब तक मैं उसे दूध देता रहूंगा वो इस घर के किसी व्यक्ति को नहीं डसेगा। तुम सब जहां चाहो नंगे पैर घूमते रहो और जहां मर्जी आए खेलते रहो। हमें गंगाराम के संरक्षण की कोई जरूरत नहीं थी। तुम एक बेवकूफ बूढ़ो ब्राह्मण हो, मैंने कहा। तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि सांप दूध नहीं पीते? कम से कम तश्तरी भर दूध तो हर दिन वो पी ही नहीं सकता। हमारे अध्यापक ने हमें बताया था कि सांप कई कई दिनों में सिर्फ एक बार ही खाता है। हमने एक घास वाला सांप देखा था जिसने एक मेढक को निगल लिया था। मेढक कई दिनों तक उसे गले में गोली की तरह अटका रहा था। तब जाकर वो किसी तरह घुल घुल कर उसके पेट में पहुंचा। हमारी प्रयोगशाला में दर्जनों सांप मैथिल वाली स्पिरिट में डूबे रखे हैं। क्यों? पिछले महीने तो अध्यापक जी ने सपेरे से एक सांप खरीदा था जो दोनों तरफ रेंग सकता था। इसका दूसरा मुंह पूंछ की तरफ था। एक जोड़ी आंखें भी थीं उसमें। तुम मजा देखते जब उसको शीशे के जार में रखा गया था। प्रयोगशाला में कोई जार था ही नहीं, सो अध्यापक ने उसे एक धारीदार विषैले नाग वाले जार में ही डाल दिया। चिमटों के साथ उसके दोनों मुंहों को पकड़कर टीचर ने उसे जार में छोड़ा था और तुरंत ही ढक्कन बंद कर दिया था। जार में तो उसने मानो तूफानी ला दिया। चक्कर मार मार कर पहले वाले सांप को नोच फाड़ कर टुकड़े टुकड़े ही कर दिया। पवित्र मन के गंगाराम ने जुजुगुप्सा और संतरास से आंखें बंद कर ली। तुम्हें किसी दिन इसका बदला चुकाना पड़ेगा। हाँ, जरूर चुकाना पड़ेगा। गंगाराम के साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं था। अन्य हिंदुओं की भांति वो भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति में विश्वास करता था। ब्रह्मा संसार के जन्मदाता, विष्णु उसके रक्षक और महेश उसके संहारक। इन तीनों में विष्णु में उसकी सर्वाधिक आस्था थी। प्रतिदिन तड़के ही वो अपने अभीष्ट विष्णु की प्रतिष्ठा में माथे पर वी के आकार में चंदन का तिलक लगाया करता था। वो ब्राह्मण था, लेकिन था निरा अनपढ़ और अंधविश्वासी। उसके लिए तो हर एक प्राणी मात्र ही पवित्र था, भले वो सांप हो, बिच्छू हो या कनखजूरा। जब कभी उसकी नज़रें इनमें से किसी पर भी पड़ती वो तपाक से उन्हें सरका देता कि कहीं हम इन्हें मार ही न डालें। हमारे बैडमिंटन रैकेटों की चोट से प्रताड़ित ततैयों को भी उठाकर वो उसके भग्न परों को सहलाने लगता। कभी कभी उसे डंक भी लग जाते, पर उसका विश्वास फिर भी न डिग पाता। जंतु जितना ज़्यादा भयानक होता, गंगाराम की उसके अस्तित्व में उतनी अधिक आस्था होती। इसीलिए उसे सर्पों के प्रति श्रद्धा थी, और सबसे बढ़कर तो अजगर के लिए, जो उसका काला नाग था। अगर कहीं तुम्हारा काला नाग दिखाई दिया तो हम उसे जरूर मार देंगे। मैं तुम्हें ऐसे हरगिज नहीं करने दूंगा। उसने 100 अंडे दिए हुए हैं। अगर तुमने इसे मारा तो सारे अंडों से अजगर बन जाएंगे, पूरा घर अजगरों से भर जाएगा। तब तुम क्या करोगे? हम उन्हें जिंदा पकड़ लेंगे और बम्बई भेज देंगे। वहाँ इन सांपों को दूह कर जहर काटने वाला सीरम बनाया जाता है। जिंदा अजगर का वे 2 रुपया देते हैं। 200 रुपये तो हमारे यूं ही बन जाएंगे। तुम्हारे डॉक्टरों के जरूर बन जाते होंगे, पर सांपों के तो मैंने कभी नहीं देखे। लेकिन खबरदार, जो तुमने इनको छुआ तक, ये फनियर नाग है, समझे? फन वाला। मैंने इसे देखा है, पूरे 3 हाथ लंबा है। और जहाँ तक इसके फन की बात है, गंगाराम ने अपने हथेलियों को खोला और सिर को डुलाते हुए बोला, तुम खुद ही इसे कभी लॉन में बैठकर धूप सेकते हुए देखना, तभी जान पाओगे। तुम कितने झूठे हो। तुमने खुद ही साबित कर दिया। फनियर तो नर होता है, मादा नहीं। फिर इसके 100 अंडे देने का सवाल ही नहीं उठता। अंडे फिर तुमने ही दिए होंगे। बच्चों की टोली कह कहे लगाकर हंसने लगी। गंगाराम के ही अंडे होंगे। अब तो जल्दी ही हमें 100 गंगाराम देखने को मिलेंगे। गंगाराम के पास कोई जवाब नहीं बचा था। नौकर की तो नियत में ही होता है निरंतर मुंह बंद कर दिया जाना, लेकिन घर के बच्चों द्वारा दिन रात मजाक का पात्र बनाया जाना गंगाराम के लिए भी अब असहनीय हो गया था।
वे आए दिन उसे नीचा दिखाने की नई नई विषैली युक्तियां ढूंढा करते। वे कभी अपने धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ा करते थे। महात्मा गांधी जो अहिंसा के विषय में कहते, उसकी भी उन्हें परवाह नहीं थी। बंदूकें लेकर चिड़ियों को मारते फिरना या फिर मैथिल स्पिरिट के मर्तबानों में सांपों को डुबोना, बस यही आता था उन्हें तो। जीवन की पवित्रता में गंगाराम का विश्वास भी अडिग रहा। वो सांपों को खिलाता पिलाता था और उनकी रक्षा करता था, क्योंकि उसकी नज़र में ईश्वर के बनाए तमाम जीवों में यही सर्वाधिक जघन्य प्राणी थे। अगर हम इन्हें मारने के बदले इन्हें प्यार कर सकें, तभी ईश्वर में हमारी सच्ची आस्था होगी। गंगाराम कौन सी विचारधारा को सिद्ध करना चाहता था, ये तो उसके लिए अस्पष्ट था। अपनी आस्था सिद्ध करने को उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि रोज रात को दूध की भरी तश्तरी बिल के पास रख दे और सुबह होते ही इसे सफाचट हुआ देख ले। एक दिन हमने काले नाग को देख लिया। बरसात अपने जोरों पर थी। रात भर बारिश होती रही थी। ग्रीष्म ऋतु के झुलसाते सूरज की गर्मी में तपी सूखी झुलसी धरती में मानो एक नया ही जीवन उमड़ आया था। छोटे तालाबों में मेढक टर्राने लगे थे। कीचड़ भरी जमीन पर कीड़े मकोड़े कनखजूरे और मखमली सोन पंखियां रेंगने लगी थीं। घास उगनी शुरू हो गई थी। केलों के चिकने पात हरे भरे होकर चमकने लगे थे। काले नाग के बिल में पानी भर आया था। उसका चमकीला काला फन सूरज की धूप में और भी चमक रहा था। नाग काफ़ी बड़ा था, कोई 6 फीट लंबा रहा होगा, गोलाकार और मांसल मेरी कलाई की तरह। लगता है ये अजगर नागराज ही है, चलो इसे पकड़ें। काले नाग को हमने ज़्यादा मौका नहीं दिया। जमीन फिसलन भरी थी। सारे बिल और गटर पानी से भरे पड़े थे। मदद के लिए गंगाराम भी घर पर नहीं था। उसे खतरे की भनक भी लग पाती, इससे पहले ही बांस के डंडे हाथों में लिए हमने उसे घेर लिया। जब उसने हमें देखा, उसकी आंखों से मानो अंगारे फूट रहे थे। वो फुफकारते हुए चारों ओर थूक उगलने लगा। तभी मानो बिजली किसी फुर्ती से काला नाग केले के कुंजों की ओर लपका। जमीन कीचड़ भरी थी। वो रुकते पड़ते सरक रहा था। अभी वो 5 गज भी आगे नहीं बढ़ पाया था कि एक लाठी उसके बीचों बीच आकर पड़ी और बेचारे की पीठ टूट गई। चारों ओर से इस कदर प्रहारों की बौछार हुई कि वो काले सफ़ेद रंग की पिचपिची लुगदी में ही परिणत होकर रह गया। खून और मिट्टी से वो लथपथ हो गया था, लेकिन उसका सिर अभी भी सलामत था। इसके सिर को मत कुचलना, हम में से एक चिल्लाया। हम इस काले नाग को स्कूल ले जाएंगे। सो हमने कोबरे के पेट के नीचे बांस का डंडा डाला और उसे डंडे के सिरे पर टांग लिया। बिस्कुट के एक बड़े से खाली कनस्तर में उसे डाला और कनस्तर को रस्सी से अच्छी तरह बांध दिया। फिर टिन के उस डिब्बे को हमने एक चारपाई के नीचे छिपा दिया। रात को मैं गंगाराम के आसपास मंडराता रहा कि कब वो दूध से भरी तश्तरी लेकर आए। आखिर मुझसे न रहा गया। मैंने उससे पूछ ही लिया, आज तुम काले नाग के लिए दूध नहीं लाओगे क्या? हाँ, ले जाऊंगा, गंगाराम ने चिड़चिड़ाते हुए जवाब दिया। तुम जाओ ना सोने। वो इस विषय पर और अधिक तर्क वितर्क नहीं करना चाहता था। उसे अब और इस दूध की जरूरत नहीं पड़ेगी। गंगाराम ठिठका, क्यों? ओह नहीं, कुछ नहीं, इतने मेढक हैं चारों ओर, उसे तुम्हारे दूध से उनका स्वाद कहीं ज़्यादा भाता होगा। तुम दूध में चीनी भी तो नहीं मिला कर देते। दूसरे दिन गंगाराम दूध की भरी भराई तश्तरी लेकर वापस लौट आया। वो काफ़ी खिन्न और उदास दिख रहा था। लगता था उसे हम पर शक हो गया था। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि सांपों को दूध से ज़्यादा मेढक पसंद होते हैं। हम लोग कपड़े बदल कर नाश्ता करने में जुटे थे। गंगाराम पूरे वक्त हमारे आसपास ही मंडराता रहा। स्कूल बस आई और कनस्तर को लेकर थोड़ी कठिनाई के साथ हम बस में चढ़ गए। जैसे ही बस चालू हुई, हमने गंगाराम को कनस्तर उठाकर दिखा दिया। यहाँ है तुम्हारा काला नाग, इस बक्से में, बिल्कुल सुरक्षित है। अब हम इसे स्पिरिट में डालने ले जा रहे हैं। हमने देखा उसकी बोलती बंद हो गई है और छूटती बस को वो दीदे फाड़ फाड़ कर देख रहा है। स्कूल में काफ़ी उत्तेजना फैली हुई थी। हम 4 भाइयों की टोली अपने उद्दंडता के लिए मशहूर हैं। हमने एक बार फिर ये साबित कर दिखाया था। कोबरा नागराज है, 6 फीट लंबा, फणियर। कनस्तर हमने विज्ञान के अध्यापक के हवाले कर दिया। डिब्बा अध्यापक की मेज पर स्थापित था और हम इस इंतजार में थे कि कब वे इसे खोलें और हमारे शिकार की सराहना करें। अध्यापक ऐसे अभिनय कर रहे थे मानो उन्हें इसकी कोई परवाह ही ना हो। उन्होंने हमें कुछ सवाल देकर बैठा दिया। फिर सदे सदाए हाथों से वे एक चिमटा और एक जार ले आए। जार में एक धारीदार करैत मटमैली मिथाइल स्पिरिट में डूबा पड़ा था।
गुनगुनाते हुए उन्होंने कनस्तर की डोरी खोलनी शुरू की। जैसे ही डोरी ढीली पड़ी, डिब्बे का ढक्कन उछलकर खुल गया। गनीमत हुई कि वह अध्यापक जी की नाक पर नहीं पड़ा। वही काला नाग था। उसकी आंखें शोलों सी दहक रही थीं। उसका फन तना हुआ था, बिल्कुल अक्षत। जोर से फुफकारते हुए वह अध्यापक जी के मुख की ओर बढ़ा। अध्यापक जी हड़बड़ाकर अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर उचके और लड़खड़ा कर गिर पड़े। वे फर्श पर पड़े थे और भय से पथराए हुए से टकटकी लगाकर कोबरे को देख रहे थे। लड़के अपने डेस्कों पर चढ़कर जोर जोर से रोने चिल्लाने लगे। काले नाग ने अपनी लाल लाल आंखों से कमरे के नजारे का मुआयना किया। उत्तेजित होकर वो अपनी चिमटे सी दोधारी जीभ लपलपाने लगा। क्रोधोन्मत्त नाग फुफकारते हुए स्वतंत्र होने की कोशिश करने लगा और कनस्तर से बाहर निकलकर वो गड़प की आवाज के साथ फर्श पर आ गिरा। उसकी पीठ कई जगह से टूटी हुई थी। बड़ी वेदना से उसने किसी तरह अपने आप को दरवाजे तक घसीटा। कमरे की चौखट पर पहुंच एक नए मुकाबले के लिए अपने आप को तैयार करते हुए उसने अपना फन फैला दिया। कक्षा के बाहर गंगाराम हाथ में तश्तरी और दूध का बर्तन लिए खड़ा था। जैसे ही उसने काले नाग को आते देखा, वो घुटनों के बल बैठ गया और तश्तरी में दूध उड़ेलने लगा। दूध भरी तश्तरी को उसने दहलीज के पास रख दिया और प्रार्थना में हाथ जोड़ क्षमा याचना करते हुए उसने अपना सिर नाग देवता के सामने भूमि पर झुका दिया। हताशा मिश्रित क्रोध में फुफकारते हुए और थूक उगलते हुए फड़ियर ने गंगाराम के मस्तक पर जहां तहां डंक मार दिए। फिर बड़ी कठिनाई से घिसटता हुआ सा वो किसी गटर में जा घुसा और दृष्टि से ओझल हो गया। दोनों हाथों से चेहरा थामे गंगाराम निढाल सा हुआ जमीन पर गिर पड़ा। वो असह्य वेदना से तड़प कर कहा रहा था। जहर तुरंत ही उसकी आंखों पर चढ़ गया था। चंद मिनटों में ही वो नीला नीला पड़ गया और उसके मुंह से झाग आने लगा। उसके मस्तक पर रक्त की नन्ही बूंदें चमक रही थीं। अध्यापक जी ने उन्हें अपने रुमाल से पूछा। नीचे चंदन से अंकित द्विभुजाकार तिलक उभर आया, जहां काले नाग ने अपने डंक मारे हुए थे। अभी आप सुन रहे थे मशहूर पत्रकार और कहानीकार खुशवंत सिंह जी की लिखी हुई कहानी विष्णु का प्रतीक।